कुछ यूनिवर्सिटी व कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद तो फास्ट जो करियर है, क्या कल होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल अबाउट. And this technology is quite dynamic. It's going to change with time. Web 1.0 शुरू हुआ, then Web 2.0 and then now the standard is like Web 3.0. Web 3.0 क्या होता है? मतलब Web 3.0 में पहले जो होता था, अभी कुछ सर्च करते थे तो आपको कुछ टाइप करने के बाद आपका रिजल्ट आता था. अभी आपको नेचुरल लैंग्वेज में यू कैन put your query. Many other countries also, they have also enabled the machines to understand their own language, so they are able to. मैं फ्रेशर हूँ, मेरा स्किल क्या बेसिक एक ज़रूरत होगा. With the integration of mechanics, electronics, electrical and electronics and digital signals, that is like mechatronics, day-to-day core activities. Already it is there in restaurants and in banks and securities. You will find digital bots and understand. They need to know how to make these things, not only use these things. Tomorrow you will be finding some other things. It will be automatically going and bringing out your things from the store and giving it. Means you will have drones. You will have drones to have that intelligence, who will go and give the order to the store, or you'll have bots, robots who will walk to the store and pick up your things and they will bring. जो एक्चुअल स्किल का क्या ज़रूरत होगा. मैं फ्रेशर हूँ, मेरा स्किल क्या बेसिक एक ज़रूरत होगा. कल मेरे ऐसा ऑटोमेशन है, मुझे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा. वो सिस्टम जानता है मैं कैसा है, मेरे को क्या पसंद है, मैं पिछले बार क्या खाया था, पिछले बार क्या नहीं खाया था, कौन सा रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, कौन सा फूड चाहिए मेरे को, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा कंडीशन क्या है, वो सब स्टडी करके वो इमीडिएटली मेरे को जो पसंद है वो खाना भेज देगा. काफ़ी टाइम से मेरा माइंड में बहुत सारा सवाल व क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि मैं तो आईटी को अंदर नहीं. अब काफ़ी साल से आईटी के ऊपर कंसल्ट करके वर्क करके बहुत सारा नॉलेज एक्सपीरियंस किया. ठीक है, तो आज के जो ऑब्जेक्टिव है, जो लोग आईटी के रिलेटेड पढ़ाई करने के बाद कुछ जॉब के ऊपर फर्स्ट स्टेप मैंने कदम रखता है. ठीक है, तो मेरा बोलने के मतलब है कि कैसे एक कैंडिडेट कुछ यूनिवर्सिटी व कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद तो फास्ट जो करियर है, आईटी इंडस्ट्री कैसे एंट्री करे. उसके बाद में आपको जो डिटेल्स आपको बारे में धीरे धीरे करके हम लोग आगे जाएगा. आईटी इंडस्ट्री में काम करने का सोच के उन्होंने आईटी का कोई स्ट्रीम लिया है कॉलेज में, तो उस टाइम उनको पता नहीं होता है कि क्या होगा आगे जाके, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिकॉज दे डोंट नो. एंड दिस टेक्नोलॉजी is quite dynamic. It's going to change with time. The IT industry is a evolving industry. It's both hardware and software, दोनों भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस आ रहे हैं. एंड क्या कल होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल अबाउट. आप अभी एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बात बोला, जो वेरी रिसेंट चेंज हो रहे हैं इंडस्ट्री. तो कौन सा इंडस्ट्री के ऊपर जाना है. अभी पहले कुछ साल पहले, अब जब इंटरनेट शुरू हुआ था, ओके, उसके बाद सब लोग इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को अडॉप्ट करने का बहुत कोशिश किया. वेब 1.0 शुरू हुआ, देन वेब 2.0 एंड देन now the standard is like Web 3.0, which is quite new thing for everybody to adapt. Most of the
industries have adopted Web 2.0, which is purely dynamic HTML and dynamic contents appearing over the web, and people are able to use that with their needs, and both way communication is happening. And now this is going to change, there is no doubt about it. Everyone is going to adopt Web 3.0, which is more dynamic, more interactive and more communicative. 3.0 ये तो मान लीजिए जो न्यू जो व्यूअर है उसको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा है नहीं आएगा। उसके तो थोड़ा यदि आप एक लाइन बता देता है उसमें न्यू वेब 3.0 क्या होता है। मतलब वेब 3.0 में अभी जो वेब 2.0 में था कि आप एक सेंट्रलाइज सर्वर रहता था, उधर आप कुछ आपका एप्लीकेशन बनाते थे, डेटाबेस में रखते थे, फिर वो जो भी प्रोग्रामिंग लिखा होता था उसके हिसाब से वो प्रेजेंटेशन आता था और साइट आपका चलता था। वेब 3.0 में इट विल बी क्वाइट dynamic, more dynamic in the sense that the pages may be not coming from one server, it may be in real time, it may be different distributed servers, and it may be generated also, generated content, mostly generated content based on your input, means user कोई पूछेगा तो उसको वही आंसर मिलेगा। पहले जो होता था, अभी कुछ सर्च करते थे तो आपको कुछ टाइप करने के बाद आपका रिजल्ट आता था। अभी आपको आपका नेचुरल लैंग्वेज में यू कैन पुट योर क्वेरी, यू डोंट हैव टू से इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, यू कैन जस्ट से हाउ यू आर टॉकिंग एंड द सिस्टम विल गिव यू द रेस्पॉन्स एनी लैंग्वेज में। अभी तो फिलहाल AI and ML have been developed mostly predominantly in English language because the machines have understood the English language better, but it's not limited. Many other countries also, they have also enabled the machines to understand their own language, so they are able to do interactive conversations in their own language also. So now high computing processing is required for the machines to decode our natural language and also understand, and they usually they will not only understand, they will take action, and some of the machines are already pre-trained. Like if you get an instruction like this, you have to do this way, means this is the best way to respond to this particular request. If you get it in natural language, natural languages are so many languages are there. So many languages. It's like we are here in Odia and we are in Hindi, we are in so many Bengali, Tamil, different languages. Every language I don't think the system will understand right now, but if we make the system able to understand in our own language, then that is going to do what we are doing today. Like I speak to anybody in my own language, they can understand and they will do it. Similarly, the machine will do it. And tomorrow you will be next, you don't need to write a program in high level language for the machines to work. But for normal operations, for users, they can just tell in their conversational language and machine will do the work. But whoever are working on making the machines, means making the systems, those you can say like system engineers or IT engineers who will be doing, they need to understand the technology behind how the systems or the machines basically are able to understand and take action, write action and learn and keep the memory. It's like making a natural machine which will natural system you can say, and who will understand my own language and able to do it. You can think that it is a robot, but if it is able to, that also is going to happen. With the integration of mechanics, electronics, electrical and electronics and digital signals. That is like mechatronics. Okay. You will be finding a lot of robots and not which will be doing a lot of your daily routine activities. You will find robots doing your security system at home, doing your day-to-day pickup, delivery jobs, take things from here and do things there. So you will find a lot of digital robotic bots
machines basically, who will be deployed across your home and office and in social environment, who will be doing and helping day-to-day core activities. Already it is there in restaurants and in banks and securities. You will find digital bots who will be taking up the restaurants. They will be serving the food. They will be picking up the plates. They will be washing out the plates. They will be giving you whatever you order. So you will find in world many advanced countries and cities. If you go to some specific restaurant, you will find there will no human beings in the restaurant. You just go and you place your order and you whatever you want. Some robot will come and deliver. These robots will be like walking people only. Means they have they will be walking around. They will have hands. They will be able to see. They will be giving it. So next generation is going to be quite different, and our people who want to compete and understand, they need to know how to make these things. Not only use these things. Use these things will be public, but who are studying engineers, who have mindset of engineers, they need to understand how to make these machines really understand our language and do our work. Not that I do work for the machine. We'll have to our team of engineers need to not only just make them use, but they will be helping how the machine will help others. Means machines will do work. This is going to happen. This is going to happen by 2030. You'll be finding every household will be having some of the kind of machines who will be doing their day-to-day core activities. Today you are finding like bikes people are riding. Tomorrow you will be finding some other things. It will be automatically going and bringing out your things from the store and giving it. Means you will have drones. You will have drones to have that intelligence, who will go and give the order to the store, or you'll have robots who will walk to the store and pick up your things and they will bring. Now, if you think how to make those things, it's not only software, it's hardware, software, mechanical, electrical, all kinds of components built together, assembled together and make something work out. It is going to be used in the industries, mostly manufacturing plants where human beings do not think that they will be able to operate with maybe hazardous environments or specific environments. So our team of engineers who are coming out of the industries, education institutions, and they have to make themselves ready with more automotive technologies, and in the sense that the machines who need to have more intelligence, memory and to do work for us. मैं आज पढ़ाई करके मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ. मैं अभी जॉब के लिए जा रहा था, जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है. तो मेरा पास टोटल 8 क्वेश्चन है, डाउट है, जो थोड़ा सा यदि आप शेयर करने से क्या होता है, जो हम लोग को जो व्यूअर है आगे बढ़ के जो लोग देखेगा, जो एक्चुअल अभी क्या जॉब करना चाहिए, एक बेसिक एक इन्फॉर्मेशन है. तो इसलिए जो टॉपिक है, तो यहाँ पे व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ आईटी करियर लुक लाइक इन 2030. ठीक है. तो 2030 के अंदर ये जो आप डिस्कस किया, इतना सारा सेकेंड चेंजेस हो रहा है, मशीन लर्निंग आ जा रहा है, आप एआई को थोड़ा बात किया, इंडस्ट्री के जो भी डोमेन के अंदर है, टोटल ऑटोमेशन माने बिल्डअप हो रहा है. और अभी एआई आर्टिफिशियल के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे हैं. ठीक है. बट ये जो बात है, इन जनरल जो पब्लिक है, ये बात सुन के उसका माइंड का अंदर ज़्यादातर माने क्या एक क्वेश्चन एराइज हो जाता है, क्योंकि आप लोग आईटी के अंदर है, आप लोग समझ में आता है, इजी से अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. बट एज ए नॉर्मल एक बिजनेस होना, बाय एक स्टूडेंट जस्ट पढ़ाई किया, तो उसको इजी से कैसे समझ में आएगा जो मुझे कि आईटी के अंदर जॉब करने से मेरा जॉब व मेरा करियर बहुत सिक्योर और आगे भागे मेरे को बहुत ही करियर के अंदर ग्रोथ मिलेगा. तो बेसिक जो 8 मेरा माइंड में
क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है जो एक्चुअल स्किल का क्या ज़रूरत होगा। माने मैं फ्रेशर हूँ, मेरा स्किल क्या बेसिक एक ज़रूरत होगा। इधर ये जो मैंने नॉलेज अभी एक्वायर किया 4 साल 5 साल पढ़ाई करके, वो कल मेरे को एक जॉब दिला सकता है या नहीं दिला सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट और बिजनेस और मार्केट सिनेरियोस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक 4 साल पहले एक सोच लेंगे कि मैं ये पढ़ाई करूँगा, और 5 साल के बाद आप जब ग्रेजुएट होके आएंगे, उस टाइम वो मार्केट चेंज मार्केट में वो सिनेरियो रहेगा नहीं रहेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल। फिर भी आपने जो ज्ञान ले लिया, मतलब वट एवर नॉलेज यू एक्वायर, यू कैन बेस्ट वे यू कैन अप्लाई द सेम थिंग्स and to make best use of your skills, because you have interest, you have gained knowledge, and you can think of how to apply in that point of time when the situation you see. If you are just studying for the knowledge, then that is different, but most likely as things change slowly, not immediately, except anything, most likely that whatever you have learned, if you apply it in the right sense, there are many companies who would be also thinking to apply those things by taking your help, because they don't make studies like 5-year study, and there are many companies who will be trying to gain more knowledge by utilizing your skills, and they have to apply. I'll tell you an example. People are using mobile phones right now. Everybody is using. Okay, but how many people know how the mobile phone has been built? How the mobile phone works? How a mobile phone immediately takes your signal and it makes it connection and talks and voice. It's not, everybody do not focus on that, right? They don't know also. They just know how to operate, and if it operates, it's a good product, it's not a product. But people who are really interested to make those products, then they will understand deep into that, and there are companies who are making those products. Those companies will be taking your help in building out those products. So there is a lot of opportunity and chance that many business people who will be looking for the ideas to take an idea and knowledge and create something out of it. But to create that, they may not be having resources. They will take the help of the land resources, people who know that. There are anything which comes out to market, always you will find that there is a 25 to 35 years gap. That a technology or thing comes out in the studies, out of the research labs, then it takes nearly about 25 to 30 years to come into market as a viable product. You take any example. Today you are seeing smart TVs, SD TVs, then smart TVs. These technologies and the theoretical and concept and everything came out in the 1970s and 80s. In the 80s and 90s only, people were studying about those technologies in the colleges. Then industrial people or business people started taking those projects and build the product in 1990s. Products were tested, verified, and then only it came out in the market in 1995 and thereafter. Smart TVs, again, there is a change in technologies with communication, satellite, and streaming technology, bandwidth. The things which changes, there is always a gap. So study happens at the initial stage of new things. Today it is quantum technologies people are studying, but you will not find any product which are ready for using or based on quantum technologies. Okay, but it's not that like after 5 years or 6 years you will not find. You find electric vehicles today in the market, but it was not that the electric vehicles cannot be built 20 years before. 20 years before also people studied about EVs, technologies, how to make that, how it will work. The people who studied those things in their colleges, today if they go and join any company who tries to make the EVs, batteries or the components of the electric vehicles, they know that they can do it. Okay, because the things in the
theory comes out first. It is then transmitted to the universities, colleges, and students to learn about it. Then also that is side by side given to some of the industrialists, entrepreneurs, try and build some products. So the ecosystem is that there will be a gap always there. 10-20 years back will be there. There are some people who are early adopters, means they want to try out some things which is new, and they want to take the risk also. My product may fail or not. Today, if you see that most of the people are having phones, and in the phones they are having the maps to find a location and go to place. 10 years back, you can say 15 years back, basic mobile phones were there. Okay, that time people used to, even if you want to go to some place or other, you will always have to depend on the local people or local people there. Where is that place? How to find the road, reach to the destination you want. But that doesn't mean that this was not there. Map was there long time back, but how to show the map on a mobile phone and show the direction, like you starting from A point and how to reach to the B point, how to find that, the search and everything was not done in the mobile app. Okay, and even if it was done, it was not available. Okay, there are very few people know how to do that. But how to do that, few organizations also understood. They tried to build their app. They first did on the paper, then did on electronic device. They imported maps. A lot of research goes on. So industries do R&D also in tie-up with educational institutions, research laboratories. Some of the products and research laboratories or research institutes, I will say, or universities, they always come with new ideas, new innovations. And these innovative products or concepts need to come out to the society, and it is brought by entrepreneurs or the business people who can take the risk to start a new product and launch it in the market. The new product may be successful, may not be successful, because depending on the market scenario, and it takes time little bit for people to adapt also. Remember, today you are able to make any payment with your phone with a tap, just 1 second. Credit card also, these things were, it is not like that it was not there. All the transitions came slowly. In 2006 and 9, I remember 2000, that time, people were using a credit card, but they are not ready to use it online. They were always thinking risk is there. And there are very few companies or shops also are accepting online payment through a credit card. Okay, but slowly, everybody right now it's become a common practice. With how much time it took? It took over 10 years. टाइम के साथ अलाइनमेंट हो गया, वो सब adoption also will change. मैं थोड़ा रुक के मैं बोल रहा, जो आप अभी मेरा 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिया बातों का अंदर, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्किल जो 5 इयर्स में पढ़ाई किया, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का अंदर है, तो वो जो नॉलेज है, तो नॉलेज क्या काम से लगेगा, तो वो टाइम के साथ जो ट्रेंडिंग जो सिनेरी माने अपकमिंग जो ट्रेंडिंग आने वाला है, तो मुझे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, वहाँ पे स्किल मेरा के इम्प्लीमेंट स्किल जो है मेरा के बढ़ाना चाहिए ना। प्रीवियस जो 5 इयर्स जो मैं नॉलेज प्रैक्टिकली जो सुना, उसको अंदर रुकना नहीं। करेंट सिनेरी के अंदर क्या होने वाला है, वो लर्निंग रेगुलरली लेना है, तब जाके मैं भी करियर बेटर बन सकता है। और सेकेंड थिंग सर, आप अच्छा से डिफाइन किया जो टेक्नोलॉजी कितना स्मूथ किया और आगे भागे और भी कितना स्मूथ होगा, और विदाउट टेक्नोलॉजी
कोई भी चल नहीं पाएगा। और टेक्नोलॉजी के बारे में आप बहुत अच्छा से काफ़ी स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस शेयर किया जो एक्चुअल ट्रू है। ठीक है सर, तो मेरा के 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो लर्निंग स्किल और सेकंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी बातचीत किया। तो थर्ड सर मेरा क्वेश्चन है, जो बिजनेस के अंदर, फैमिली के अंदर जहाँ भी हो, तो ऑटोमेशन कैसे, मैंने ऑटोमेशन बोलते हैं, जो ऑटोमेशन कहते हैं, ऑटोमेशन एक्चुअली क्या है मुझे क्या समझ में आ रहा है, अदर्स लोग को समझ में आ रहा है, बट मैक्सिमम जो पीपल है जो टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन करो, ये बहुत ही आपको आईटी रिलेटेड लैंग्वेज है, आपको पास बहुत इजी है, आपको समझ में इजी से समझ अंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है। बट इन जनरल बहुत सारा जो पीपल है बा जो व्यूअर देख रहे हैं वो लोग को इतना समझ में नहीं आता जो ऑटोमेशन क्या इफेक्टिव कर सकता है कुछ वर्क का, बा ज़्यादा से ज़्यादा जो टूल है इम्प्लीमेंट होने से क्या बेनिफिट हो सकता है, ईच एंड एवरी साइड में उसको काम होगा। अभी आप तो स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई प्रोजेक्ट लिखना है या थेसिस सबमिट करना है या कुछ पेपर सबमिट करना है प्रोजेक्ट में, अभी आप क्या करते थे? आप जाते थे, पूरा लिखते थे, अभी उसको फिर रिफाइन करते थे, रिव्यू करते थे, पढ़ाई करते थे, फिर जाके एक पेपर बनाते थे, आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता था। अभी क्या होता है ना, अभी ऑटोमेशन कैसे हो गया, देखिए, आपका माइंड में कोई भी क्वेश्चन आया या कोई आप कुछ लिखना है, आपका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में आपने एक टूल ओपन किया, उसको आप बता दिया, आपका वॉइस में बता दो या टाइप के बता दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे लिए ये बना दो, मेरे को एक प्रेजेंटेशन बना दो, मेरे को कल सबमिट करना है क्लाइंट को या स्कूल में या कॉलेज में। वो एक हार्डली 30 seconds he will analyze, the auto tool will analyze, he will understand your problem, he will do all the research, चेक करके आपको अच्छा सा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बना देगा। फिर आप उसको बोलेंगे मेरे को ये वर्ड फाइल में आपको टेक्स्ट करके देते हो वो ठीक नहीं रहता है, मेरे को एक प्रेजेंटेशन बना दो, उसमें कुछ विजुअल भी डाल दो, इमेज बना के, ये मेरे को इमेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए आपको इमेज आप बता दो। वो क्या करेगा ना, और एक 30 सेकेंड लेगा, less than that he will create some images for you and he will create a presentation ready। आपका प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करना है 2 मिनट में रेडी हो गया। वही होता है ऑटोमेशन। अभी आप वो अभी जो काम को आपको 2 हफ्ते लगने थे, वो भी ठीक होगा या नहीं आपको डाउट है, अभी आपके सामने 2 मिनट में रेडी हो गया। उसको रिव्यू करने के लिए आप उसको भी रिव्यू करने के लिए रिव्यू करें, वो भी खुद रिव्यू कर लेगा। आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कुछ भी लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज रहना है वो भी आप बता देंगे तो वो भी कर देगा। आपका जो डॉक्यूमेंट जो भी है वो बन जाएगा 2 मिनट में, लेस दैन दैट, एंड यू सेव इट एंड शेयर इट। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन। और भी आप ऑटोमेशन देखेंगे तो बहुत सारे हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज में है। आप देखते हो कि पहले चल के जाते थे, अभी गाड़ी में जाते थे, अभी गाड़ी में अभी जल्दी जाना है तो एयरक्राफ्ट बन गया, जाते थे एयरक्राफ्ट में, अभी आप वो तो 2 घंटे में जाते हैं, अभी 1 घंटे में जाते हैं। पहले तो अब 3 महीने लगते थे चल के जाने में, अभी गाड़ी में जाने तो और 2 दिन लगेंगे फिर, और उसको ये सारे चीज़ जो है ऑटोमेशन के ऐसे। इसमें क्या होता है ना, कॉमन मैन और कॉमन पीपल का इन्वॉल्वमेंट खाली यूसेज में रहता है, मतलब यूज़ करने के लिए। आप ये प्रोडक्ट लो, यूज़ करो, वो कैसे बनते हैं वो नहीं देखते। आपको और भी एक बताया, मैप्स, जो अभी मोबाइल फ़ोन में आप देख के आपका खाना डिलीवरी होता है, गाड़ी आ जाता है, आपका कॉल करे तो वो आता है, वो उसको कैसे बना है, कैसे इंटीग्रेट हुआ है, कैसे उसको पता चलता है, वो सब टेक्नोलॉजी डिटेल आप थोड़ी जाते हो, आप नहीं जाते हो। अभी आपने कॉल किया, उबर को कॉल किया, वो बंदा 2 मिनट में आपके सामने खड़ा हो गया। आपका
खाना कुछ ऑर्डर किया, आपके पास आ गया 10 मिनट में, ओके, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आ गया। अभी ये सब अंदर इनसाइड में क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये फिर उसका तो ऐसे अपने आप तो कुछ नहीं होता है, कुछ तो किया होगा, किसी ने भी किया होगा। और जिस लोगों ने किया है, वो बनाया है, उनको आप सोचो वो क्या सोच के बनाए होंगे। पहले आप मैन्युअली किसी को कॉल करते, जैसे कॉल नहीं था, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं था, तब जाके किसको बताते थे, किसको भेजते थे, खुद जाके लेके आता था, ओके। अभी क्या है, आप कॉल कर दिए, वो आ गया, वो उसको समझ में आ गया, फिर वो भेज दिया। अभी उसको फिर से ऑटोमेशन करने के लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बार लिख के देते थे। अभी हो गया, ठीक है, मैंने दे देता हूँ, आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेरे को भेज दीजिए। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है, उसको एक एक सब स्टेप करके हमको सीखना पड़ेगा। मैनुअली जो क्या करते हैं, अभी उसको ऑटोमेट कैसे होगा, तो मतलब मैं खुद नहीं करके, मैं जो सिस्टम में बना रहे हैं या बनाया है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। कल मेरे ऐसा ऑटोमेशन होगा, मुझे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो सिस्टम जानता है मैं कैसा है, मेरे को क्या पसंद है, मैं पिछले बार क्या खाया था, पिछले बार क्या नहीं खाया था, कौन सा रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, कौन सा फूड चाहिए मेरे को, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा कंडीशन क्या है, वो सब स्टडी करके वो इमीडिएटली मेरे को जो पसंद है वो खाना भेज देगा। अभी नेक्स्ट जनरेशन इज बेसिकली दे विल बी थिंकिंग ऑफ दैट। किसी भी फील्ड में होगा, एनी फील्ड, इवन इफ यू गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, लेबर, वो काफ़ी सारे जगह ऑटोमेशन का अभी भी ज़रूरत है, जहाँ पे हुआ नहीं है। ये आईटी फील्ड में थोड़ा बहुत ऑटोमेशन हो गया है, लेकिन इफ़ यू गो इनटू द फील्ड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट ऑटोमेटेड। फार्मिंग का बहुत सारे चीज़ है, आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे चीज़ ऑटोमेशन बाकी है, बहुत सारा सीधा ओके, हो गया है। अभी हम ड्रोन्स यूज़ करते हैं सोइंग के लिए, सीडिंग के लिए, कटिंग के लिए, फिर बहुत सारे चीज़। कुछ फार्म फील्ड से जिधर वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, वो फार्म को ख़त्म करके चले जाते हैं, अभी उसको भी ऑटोमेशन करना है। भाई कैसे, वहाँ पे कोई एलिफेंट आ रहे हैं या ये आ रहे हैं, मेरे ज़मीन में हो जाएगा ऑटोमेटेड, देयर शुड बी समथिंग व्हिच विल रेस्ट्रिक्ट देम टू कम एंड डिस्ट्रॉय माय फील्ड। तो आपको टेक्निकली जो जो कन्वर्सेशन हुआ, बेसिकली जो एक फ्रेशर, जो कैंडिडेट सिस्टम आईटी प्रोफेशनल को अंदर एंट्री करने के लिए सोचेगा, तो पहले लर्निंग एवरीडे लर्न करना चाहिए, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी कहाँ पे जाना चाहिए, ये मुझे के क्लैरिटी आया आपको बातें से। सेकेंडली, आप टेक्नोलॉजी जो चेंजेस रेगुलर बेसिस से चेंजेस हुआ, अभी भी चेंजेस होके जा रहे हैं, वो जाएगा, ये भी आप बात किया। और थर्ड, बहुत इजी से आप ऑटोमेशन क्या है एक्चुअल, इजी से मुझे के समझ में आया। जो भी वर्क एक्टिविटी, बादर्स कुछ भी एक्टिविटी जो मैन्युअली जो टाइम ज़्यादा लाग रहा था, तो वो जो एफिशिएंसी लो था, ये हाई हो जा रहा है ऑटोमेशन की वजह से। और क्या हो रहा है ना, बिजनेस के जो भी जायगा से जो ग्रोथ है, जो मैन पावर का जितना प्रोडक्टिविटी आना चाहिए था, ऑटोमेशन होने के बाद और ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो जो प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी जो रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे सर मेरा जो नॉलेज है, मैं जितना बिजनेस सुना क्या कम बेसी मुझे जानता हो, देखिए मैक्सिमम जो एमएनसी कॉर्पोरेट कंपनी, वो हर डिवीजन डिपार्टमेंट के ऊपर विदाउट ऑटोमेशन कुछ भी काम नहीं कर रहे, और ऑलवेज सोच रहे हैं जो ये जो वर्क है, ये जो डिपार्टमेंट है, तो कैसे करके ऑटोमेट हो सकता है। तो ये बात मैं इसलिए सर आपको साथ शेयर किया, तो जो फ्यूचर है, जो ऑटोमेशन का ऊपर कोई यदि पढ़ाई करने के लिए सोचेगा, किसी भी एक सेगमेंट के पकड़ के, जो ये ऑटोमेशन, क्योंकि एक काम होने के बाद वो काम ज़्यादा से ज़्यादा इजी होके न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सिनारी क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सर आप जियो के एग्जांपल दिया, जैसे मोबाइल के एग्जांपल दिया,
जो पहले हम लोग नोकिया यूज़ कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा बेटर वर्जन है, थोड़ा सा बेटर वर्जन है, अभी देखिए कौन सा वर्जन में हम लोग हो। क्योंकि फ़ोन तो हमेशा ही रुकेगा फ्यूचर में, ठीक है, बातचीत तो होगा, टेलीफोन तो होगा, बट इसको वर्जन टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होकर जाएगा। तो मैं एज ए करियर हिसाब से इसी जायगा से किसी भी एक फील्ड का यदि मैं अच्छा से फ्यूचरिस्टिक सोच के मैं जॉब को अंदर इम्प्लीमेंट मैं करूँगा तो आगे भागे मैं भी बेटर करियर बन सकता है। तो मेरा 3 चीज़ समझ में आया। तो और एक चीज़ है मुझे के जानना है, जो करियर अपॉर्चुनिटी आपको हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटी आज के डेट में, ठीक है, कौन सा जगह से आईटी प्रोफेशनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, businesses, and whichever service they are doing, they are going to adopt new technologies. Slowly or with time, they are going to adapt. They may take some time, some of them may be early adopters and some of them may take time. If the technologies are available at a price, then they will also check their budget. Either they will automate or they will do manually. But it will happen. Like पहले जब एयरप्लेन शुरू हुआ था, मतलब फ्लाइट सर्विस शुरू हुआ था, बहुत कम लोग अफोर्ड कर पा रहे थे फ्लाइट में जाने के लिए। राइट से फिर भी उस टाइम वो लोग ट्रेन में जाते थे या बस में जाते थे और कुछ अपना व्हीकल अरेंजमेंट करके चल के भी जाते थे। उससे पहले भी जब गाड़ी नहीं था, ट्रेन नहीं था, उससे पहले भी लोग चल के जाते थे। चाहे थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन हम जाके पहुंच जाएंगे, हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। राइट से और आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन जब शुरू हुआ उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन थे। इंडिया में आप देखोगे तो हमारा लैंडलाइन फ़ोन 70-80s में शुरू हो गया था। मोबाइल फ़ोन इन द 80s वर्ल्ड वाइड बाहर कंट्री में था, लेकिन इंडिया में आने के लिए और 10 साल लगे, 20 साल लगे लोगों को पास पहुंचने के लिए। इतना देर क्यों हुआ? इट वॉज गवर्नमेंट डिसीजन. Government was not thinking that time that if we bring in cell phones to India, maybe our जो लैंडलाइन कम्युनिकेशन कंपनीज है उन लोगों का घाटा हो जाएगा। उन लोगों ने इतना तार बिछाए हैं, कनेक्शन किए हैं, टेलीफोन कनेक्शन है, वो लोग भी गवर्नमेंट के साथ, वो भी गवर्नमेंट का कंपनी था, उन लोगों का लॉस ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश किया कि उसको जितने डिले करे, करेक्ट। बट अल्टीमेटली कितना देर तक रखेगा? एक ना एक दिन तो खोलना पड़ेगा। राइट। सो 1995 के बाद आपने देखेंगे सब धीरे धीरे पीपल कंपनीज आर अलाउड टू सेल मोबाइल फोन एंड स्टार्ट सर्विसेज ऑल्सो। प्राइवेट भी शुरू किया, मतलब प्राइवेट को दे अलाउड प्राइवेट प्लेयर्स टू स्टार्ट द सर्विस बिकॉज गवर्नमेंट वाज नॉट इन हैविंग दैट टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स टू स्टार्ट। अब देखिए फिर भी उसके बाद टेली कम्युनिकेशन लाइन में टेलीविज़न शुरू हुआ एंड इवन इंटरनेट स्टार्टेड। सो इंटरनेट का जो सर्विस है उसमें उसी टाइम 1995 के टाइम में 6 में भी वॉइस ओवर आईपी था, टेक्नोलॉजी आ गया था। पीपल आर अदर आउटसाइड दे आर यूजिंग VoIP टू VoIP मीन्स वॉइस ओवर आईपी। दैट टाइम also our government didn't allow, made it illegal to make VoIP. If you are starting a exchange where you are transferring voice over IP and communicating from long distance calls by VoIP, they said no, you are doing illegal. Okay, illegal. Okay, because their STD and ISD calls tariff which they are charging to the normal things, they will not get. They loss of revenue. So they don't want it. Okay. Slowly after 10-15 years, when these private mobile players, they got that technology of VoIP implemented, then the government also allowed them to start our VoIP. Okay. Now you see almost all the mobile service provider MSPs, they are
carrying out VoIP. Okay, so it they become legal. So here also there is our governments and their law policies also plays a major part. Okay, sir. How quickly they allow you to adapt to the new technology, and they also their decision is major here. You go into the automobile sector, even electronic sector, even in the IC semiconductor sector, also in the electronics. See, there are a lot of things, technology which people in outside countries they have evolved, they have developed, available. But by the time it comes to here and our countries try to develop and we get it comes to the market, it takes time. Okay, sir. Major because of government policies, regulations, taxes and everything, they want to manufacture here. They don't want their government companies to go down or anything. Lot of things are there. So anyway, that leave out that. But anything is that if somebody wants to do something, they need to do a good research on the new things which are coming. They should acquire those knowledges. Irrespective of any kind of pressure or anything, they should think of new innovative things which are happening around the world, and they should try to work on those things, work on those noble ideas which may solve some problems and or which have been used in some other countries but not here, and you try to implement it here and make the benefit. So it means kind of early adoption to technologies. And when you are trying to do something early adoption, I'm sure there will be a lot of challenges, risk, there will be very few takers, but slowly people will take it. Earlier also when you started, there are many companies who started navigations, means maps and navigation based on certain electronic handheld devices which you can just put it in a car and it will tell you where to go, how to reach. You don't have to ask anybody. But this was there in world, other countries, all cars were fitted with navigation devices. But here it was not there. People were not used to. They used to ask for hand directions and all these things. So today, everything is becoming normal, but it takes very little time here to come to India, and people need to adapt. Similarly, whichever new things in IT sectors or any service sectors we are talking about today, and people are thinking that they will implement, of course, they can think anything. It is totally no restriction. But there are many areas where things can be improved. But IT software sector is quite open. There is no barriers or restrictions. Our technologies which are happening in outside can come to your desktop, and that's why you might have seen that in India, IT professionals, they have already gained most of the knowledge and they are able to do things. जो मेरे के समझ में जो आया, जो ट्रेंडिंग मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोल रहे हैं ना, ये बात मैं उसको समझा देता हूँ फिर से. सारे इंडस्ट्रीज में ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्क्स विल बी ऑटोमेटेड एंड दे विल बी डन यूजिंग एआई. अभी जितने भी सॉफ्टवेयर्स बने हैं, most of them try to bring in some artificial intelligence into their system. Okay. To bring in that, they may not have their own system to do the ML or they'll do the modeling, but they may not run it. So they have to depend on the external computing player who will run that and give them a service. Okay. Let's say if you have a software, you want to infuse some AI into that, you can use very quickly, easily AI service from AWS or Azure or GCP, who have their servers in somewhere else in other countries, and you can use the service. Means the computing will happening there, you will get the output, you will pass in the data, and you will do the computing there. By that, but it is not going to keep the same state. Okay. Lot of DCs in India also, they are already started building their infrastructure to support the high-end computing capability required. So things will also change here. Tomorrow you may take a server here and do the high-end computing for AI and ML required. And why AI and ML is? This is basically to automate the task. And people here who are looking for career, they need to know how things work. That is called generative AI. Means what AI will generate, and using AI what they can generate.
using AI or ML, what you can generate, that is the career which they should focus on right now. Means AI has become a core module. You should know how to use AI. So there are two things in. One is using and making use of the AI. Another is developing the AI. Developing AI and ML, core programming, core engineering, there are a set of people who are more trained, they can do. General people need to know how to use Gen AI. Like you might remember, like some time back, people are not using computers because most of the works are done by manual. Slowly we had an adoption. Like computer has to be used. Everybody today, in every office you go, computer is used. Slowly everything is digitized. So people who didn't know how to use computer, they basically got trained and trained themselves to learn usage of computers, how to type a letter, how to write a letter, all these things people learn. Today with the use of mobile phones, everybody learned how to type in mobile. Okay. Earlier also people didn't know how to just talk. Okay. Today people know talk, this thing. Now, so going forward, most of the workforce, they need to know how to make use of the Gen AI, generative AI. Generative AI, that's going to the thing. And wherever transaction is involved, today it is traditional two-ledger transactions, that is likely to be replaced with distributed transactions, which will include blockchain, means which will remove the duplicacies. Okay. Blockchains. Blockchain will be a technology which will be used by, they have to adapt. Okay. Financial institutions, banks, insurance companies, Okay. any kind of government institution where their transaction is involved, ledgers, all these people will be using blockchain. They have to use. Today or tomorrow they will adapt because they have to adapt to security. Digital security will be most challenging in going forward because there are a lot of things in the automated things which AI will be bring in, where security will be a challenge. And to secure your data, people have to focus on lot of security practices, best security practices. Data security practices has to be practiced by most of the institutions or services who are into any transactional business, and they have to use blockchain technology into their system. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब सोर्स मैंने कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये बात है ना कि It's basically blockchain. You can say it's kind of database where it is read only, and you can't change anything much. You can alter it, you can't alter it. The data is once written means it is known that this is correct. If somebody tries to change also, he has to do a lot of work, and it is, since it is distributed, there are many sources of the data which will be already recorded. If you change one place, it will not be accepted. You have to change everything, and which will be not be possible. Okay, and digital signatures will be there, and so it will be encrypted. So data और तो गवर्नमेंट को तो इसके ऊपर ज़्यादा ब्लॉकचेन वो है, और जितने भी काफ़ी सारे फिजिकल थिंग्स है वो भी एक डिजिटल नोटेशंस के हिसाब से आएगा. अब जिसका मीन्स यू विल हैव अ डिजिटल एंटिटी. Even if your building will be a digital entity, and your any physical object is also a digital entity, and you will be authorized, you can easily identify that you are the real owner of that physical entity, and it will be saved as a digital entity. Okay, तो वो भी हो जाएगा, वो भी already it is there. ब्लॉकचेन के ऊपर गवर्नमेंट भी तो ज़्यादा बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट को तो करना पड़ेगा, because government controls most of the entities, and now if unless they implement, you cannot be implemented, because this is totally, they own the whole things. They are doing things and they have to implement, because I don't own, private players hardly own anything. Transactions are owned by government. So they have already done, like if whatever SMS you are getting now, the blockchain has been implemented by the SMS service providers. Means basically mobile service providers have been mandated to use the blockchain technology by a DL. There is a service which they have to use, which uses blockchain. मैंने टूल एज ए असिस्टेंट हिसाब से काम कर रहा हूँ. आपको असिस्टेंट यूज करना होगा.
राइट। आपको you should know how to use my assistant at what context, where it is needed. अभी मेन जो एक्सपर्टीज टूल है, वही है, वही टूल को मैं बोलता हूँ कि इट्स लाइक असिस्टेंट. यू हैव टू हैव योर ओन पर्सनल असिस्टेंट एंड यू नीड टू नो हाउ टू यूज इट. राइट. If you don't know, maybe you will you'll not be at advantage, and some other people will take advantage, and you will be losing out of it. राइट सर. Correct. So आप भी सब लोग के जैसे कर रहे हैं, आप भी. आप बोले नहीं मैं AI यूज़ नहीं करूँगा, मैं कुछ टूल नहीं यूज़ करूँगा, मैं खुद लिखूँगा, ट्रेडिशनल मोड में ठीक है, आप यू गो फॉर ट्रेडिशनल, नो प्रॉब्लम. बट देयर विल बी सम स्मार्ट पीपल who will do that, and they will do things fast, and you will be falling behind. So you have to be also smart. It is not like I don't need to know that I will do my own way. I'll not use a mobile phone. I'll just go and talk. I'll go and discuss. I'll not do what do you call video conference. I'll just go and. मेन बात सर आप बोल रहे हैं जो टाइम के साथ यदि नहीं चलेगा तो वही टाइम बोल आप रहा बाद हूँ. में एक्सेप्ट नहीं करेंगे. Changes are, you can't avoid. Okay, changes are required for development. Change, you need to adopt the changes. Changes are necessary for development. This is a one line sentence you can say. Changes is necessary for development. If you want to develop, you need to adopt the changes, accept the changes. Changes हो रहा है तो मुझे भी चेंज होना होगा. ऐसे नहीं कि चेंजेस हो रहा है मैं चेंज नहीं होगा, आप चेंजेस होने दो. चेंजेस को देख के आपको एक्सेप्ट करना है. क्यों हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, सब लोग चेंज कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए क्यों चेंज कर रहे हैं. राइट सर. तो आप चेंज करोगे तो आगे रहेंगे, यू विल बी इन द स्ट्रीम लाइन्स. तो थैंक यू सर, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप शेयर किया. तो यहाँ पे कैरियर जो लोग करने के लिए इंटरेस्ट है, आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए इंटरेस्ट है, तो बेसिक जो आप मुझे क्लैरिटी आया, जो इवॉल्विंग होना पड़ेगा स्किल के साथ. दे हैव टू इवॉल्व. हाँ, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए और इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन क्या इम्पैक्ट ले सकता है, ये हम लोग बात किया. एजुकेशन ट्रेनिंग ये क्या है? Today, education scenario has changed drastically. Okay. Today, all the institutions require some experienced professionals to give training and everything. But with advent of the technology, it has also become a automated scenario. They will be all having artificial professors and artificial lecturers to do the training. It means I will tell that virtual lecturers, virtual professors for running an educational institutions. You no need to have physical lecturers and this thing also. You can have a virtual university where people will be, students will be from anywhere place, any country. They will register and you can have virtual professors. When virtual professors with real, like you've seen that today, if you see many television channels, they are using virtual anchors, AI anchors. What are they? They are not physical anchors. They are just sitting AI anchors. Similarly, universities who will be running in digital mode, they will be having virtual professors. And I'll tell another word like technical term like digital clones. Clones, okay? Digital clone is like you can make a clone of yourself. Means first you make a digital clone of yourself. You digitize yourself, and means you have a digital entity, physical entity and digital entity, and then you make digital clone. Means you can copy. Your digital clone will be addressing to the students in different subjects at different places at different time. So it looks like that, like you are same time you are giving different lectures at different colleges and different set of students. They will feel like as if you are doing the whole interactive lectures. It will be interactive also. Means you will be able to answer to the queries put by the students also. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप शेयर किया. आपको बारे में थोड़ा सा आप करियर कैसे शुरू किया, कैसे कब इतना दूर जर्नी किया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम आपको पास में कंसल्टिंग खुद लिया सर कैसे, और बहुत अच्छे से डीप नॉलेज आप शेयर करते हैं, ठीक है सर. थोड़ा यदि सर आप कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो आप यदि शेयर करने से मुझे लगा जो लोग देखेगा फ्यूचर में, तो आप कौन है थोड़ा
एटलीस्ट जानना चाहिए। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ. आई एम ए स्टूडेंट. I have an engineering mindset. I studied my engineering, my schooling, but I am always curious to know how things work, why things work. सर आप कैसे How करके things इस आईटी इंडस्ट्री कैसे करके घुस गए? IT industry में मैं कैसे गया? Why it was? Because when I was there in my schools or colleges, I see that some computers are coming. Okay, computers are coming up. Okay, and then I was more. रजिस्टर कंप्यूटर आ रहा था। हाँ, कंप्यूटर आ रहा था और कंप्यूटर को हमको एक्सेस करने का मुझे चांस ही मिला. ओके, अब जब कंप्यूटर का चांस मिला, कंप्यूटर तो हम देखे कैसे काम करता है, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे उसमें कुछ टाइप करे तो कुछ हो जाता है, जैसे प्रिंट आउट होता है, ये होता है, वो सब हमने सीख लिया. फिर नेक्स्ट केम देन आई लाइक आई सेड आई वाज वेरी क्यूरियस towards new things. Okay, so and of course computer was fascinating for me. It was a machine which was doing things easy, and it was able to write things for me, read things, do things for me, and then how to make the computer work, how to make the computer work for what I want. That was programming. Okay, so of course I got the opportunity to study the engineering and how to do programming on the computer, and of course that was quite interesting. And then next उसके बाद जब इंटरनेट आया तो of course I attended some webinar in a place where I think it was done by French people, and they had explained like how the future will be, how internet is going to change the things. So I had, कौन सा ईयर था? वो था 1994. Okay, 1994 में I had the privilege of listening to those seminars with French delegates who had come to give these seminars at a research institute to the scholars who basically they were studying the science there. So and I had the opportunity to access to that seminar and webinar seminar basically, and then I was quite impressed by how things are going to, how internet is going to change the world. The next, what's going to happen next? So that time internet was not there. It was like email. Okay, slow email with 256 even 12 Mbps. So not Mbps, kbps only. Okay, उस टाइम से तो मैंने मॉडेम में चलता था. हॉट कौन सा मिलता है? वो फोन में मॉडेम लगा के ईमेल करते थे थोड़ा, वो भी तो. बट इंटरनेट कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा, बिकॉज दिस पीपल हैड स्टार्टेड. सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट थिंग्स. सो आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी यूजर. सो उस टाइम मैं मीडिया लाइन में था तो मैं चेंज हो गया. आई शिफ्टेड फ्रॉम मीडिया लाइन से. आई नो दैट मीडिया विल बी ऑलवेज देयर, एवरग्रीन लाइन, मीडिया विल नॉट चेंज. बट आई थॉट नहीं, चलो चलते हैं, ये इंटरनेट तो कुछ नया आ रहा है, ये तो पूरा बहुत सारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट देगा. तो आई स्विच्ड ओवर फ्रॉम मीडिया टू इंटरनेट. पहले सर आपको माइंड में क्यूरियोसिटी आया था कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? तो वो तो इंटरनेट के बाद उसको यूज करके हम मीडिया में भी कंप्यूटर यूज करते थे, थोड़ा डिजाइन करने के लिए, आपका एडिटिंग करने के लिए, वो सब किए. बट वो तो कंप्यूटर में हो जाता था, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा हुआ था, हम उसको यूज करके वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, वो जो भी डिजाइन फिजाइन बना लेते थे कंप्यूटर प्रोग्राम. उसके बाद शुरू हुआ इंटरनेट. इंटरनेट मीन्स कम्युनिकेशन. मेरा तो इंजीनियरिंग था, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन. तो मैं तो ट्रांसमिशन टेलीकम्युनिकेशन में था. तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड. ओके, तो मैं सोचा सर आप टेली कम्युनिकेशन में था तो आपको जियो लोकेशन ये तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो. वो धीरे-धीरे हाँ, वो कहाँ से आया? जब मैंने शुरू किया इंटरनेट, वहाँ पे इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज अ बिग थिंग देयर. बिग थिंग इज ह्यूज एरियाज वर देयर. सो कहाँ पे कैसे होता है? पहले तो हमने जब शुरू किया था इंटरनेट, तो इंटरनेट में कैसे बिजनेस शुरू कर रहा है, मतलब ई कॉमर्स. वी स्टार्टेड ई कॉमर्स इन 1999. एक प्रोजेक्ट में हमने बनाया. इट वाज लाइक फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया. फर्स्ट एंड सेकंड कॉम लाइक Amazon.com. वी प्लान टू. वो कौन सा ईयर था सर? वो 1999.
99 में हमने दिल्ली में एक कंपनी था, Assam group of companies. They launched. They had a vision like we should do, because at that time internet was not there in India, but outside it was there. Okay, it was there outside from 1997 से 1995 के बाद से वो आ गया था. मैं भी बाहर गया था. अच्छा, आप दिल्ली में बहुत दिनों से? दिल्ली से पहले I went abroad. I spent in other companies and they are doing a lot of good business in internet. Okay, the internet business over internet was not widespread in India at that time. तो इंडिया में फिर I had a opportunity to make a business e-commerce. पहले आप अब्रॉड गया था ना? पहले इंटरनेट में हमने खुद स्टडी किया, रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट में एप्लीकेशन कैसे बनाना पड़ेगा, वेबसाइट कैसे बनता है, वो वेबसाइट में होते हैं. यहाँ पे पूरा स्टडी किया, रिसर्च किया, खुद स्टडी किया, साइट बनाया, लर्न किया. देन आई वेंट अब्रॉड टू डू सम सिमिलर थिंग्स इन अदर कंट्रीज. तो वहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस दे हैव ऑलरेडी बिट एडवांस्ड, सो गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड हाउ टू डू दैट. देन 2 साल के बाद फिर आई थॉट लेट्स इफ समथिंग इज हैपनिंग इन इंडिया आई विल डू इट हियर. तो वहाँ यहाँ पे आया. दिल्ली में एक कंपनी, they had a project vision to make a big site like Amazon.com, but the name was firstandsecond.com. The objective was to make all first hand and second hand goods, और स्पेशली द इंटरनेट में जो भी बेचा जाएगा वो करेंगे. तो इसलिए उसने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया. 1 साल में टारगेट था, लॉन्च किया, लॉन्च भी हो गया. उसमें फर्स्ट हैंड books was the main product which was selling over the internet, because books में ऐसे एक प्रोडक्ट था कि जैसे ऐसे कुछ नहीं है कि जो ये होगा, ख़राब होगा कि देखने का, खाने पीने का. वो तो बुक्स, म्यूजिक सीडीज. देन स्टार्टेड व्हाट बेसिकली इज फॉर डन इन Amazon.com एट दैट टाइम. ई-कॉमर्स साइट हमने डेवलप किया. ई-कॉमर्स साइट को वहाँ पे लॉन्च किया. उसमें सारे बुक्स जो भी इंडिया में उस टाइम बुक्स जो भी ऑर्डर के दुकान से ख़रीदना पड़ता था, ई-कॉमर्स नहीं था. तो वहाँ पे दिल्ली में दरियागंज से सारे बुक्स लाते थे, कैटलॉग होता था, कैटलॉग का पूरा होता था, मतलब डेटाबेस में जाता था. पूरा ई-कॉमर्स साइट बनाया था हमने. नेक्स्ट कुछ और अपॉर्चुनिटी मिला? नेक्स्ट ई-कॉमर्स, वो उस टाइम तो वी स्टार्टेड अर्ली. ओके, इट्स लाइक अर्ली अडॉप्शन इन इंडिया वाज वेरी लेस एट दैट टाइम. एट द ई-कॉमर्स हमने 1999 एंड में 2000 में शुरू किया, बट दैट टाइम मार्केट इन इंडिया वाज नॉट रेडी टू अडॉप्ट ई-कॉमर्स. ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, उसको भी उस टाइम हमने चालू किया था. रिटर्न जो अभी चल रहा है ई-कॉमर्स में, आप रिटर्न कर दो, ये करो, वो उस टाइम रिटर्न रिवर्स अभी तो क्विक कॉमर्स हो गया. हाँ, तो वो टाइम नहीं था. पीपल आर नॉट रेडी टू, वो क्या होता है, कैसे होता है, ऑनलाइन में कैसे बुक्स आ जाएगा, ऐसे क्या ऑर्डर करे, तो जानकारी नहीं था. इट वॉज लाइक means early we started, but I think the operator till 2004.com का था. I think I had left at 2004 that company, so I think they also closed down very shortly. They had a physical store to convince the users that we have physical stores in Delhi, Gurgaon, Haryana. For Noida also we had 4 stores, physical store, to show that firstandsecond.com is a physical entity which has plenty of books in warehouse and store to support the online book store. It's not only online, physical भी है, सर वर्चुअल फिजिकल भी स्टोर है, और आप कहीं से भी इंडिया में ऑर्डर करो तो मिल सकते हैं. दैट टाइम ओनली पीपल आर ऑर्डरिंग फ्रॉम Amazon.com. ओके, तो उस टाइम हमारा विजन वही था, बट द ऑपरेशन आई देन फिल्ड आउट. देन आफ्टर दैट ई-कॉमर्स आई लेफ्ट टू again software development or internet software development. I was not into traditional other software development, especially in internet software development. तो उसके बाद तो बहुत सारे लोगों का जो भी इंटरनेट वेब एप्लीकेशन बहुत सारे हमने बनाए. और देन सैट, आई वॉज देयर इन वन द कंपनी इन हैदराबाद वेयर आई केम टू सैटनैप. इट वॉज सत्यम्स सिस्टर कंसर्न. समबडी हैज स्टार्टेड सैटेलाइट नेविगेशन बोल के. तो उस टाइम वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया. तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेट प्रोजेक्ट्स मैनेज किया, बट दैट टाइम ऑल्सो वी आर डूइंग सैटेलाइट नेविगेशन. वी हैड अ डिवाइस विच was having all the maps
and if you put it in the car, it will tell you where to go, where to go. The logo was like never get lost. ओके, Okay, never तो get जियो lost. लोकेशन की तो पूरा उसमें वहाँ पे पूरा हमारा इंडिया का पूरा रोड का मैप था, हमने बनाए थे रोड्स ऑफ इंडिया एवं पोर्टल बनाए थे रोड्स ऑफ इंडिया। तो उसमें पूरा इंडिया का रोड्स नेटवर्क हमने स्कैन करके बनाए थे। तो उसमें जैसे अभी मैप माई इंडिया है, वी आर लाइक मैप माई इंडिया आर कम्पिटिटर एट दैट टाइम। तो रोड्स ऑफ इंडिया और मैप माई इंडिया तो उस टाइम था। देन वी आर मैप का मेरे एक माइंड में सवाल क्वेश्चन आता है, मान लीजिए गूगल का मैप। का मैप तो उस टाइम क्या होता था, देखिए गूगल स्टार्ट किया 2016 में उनका एंड्रॉइड डिवाइस पे। तो उसमें बैंडविड्थ कितना था, 2G था। ओके, 2G का सो मैप डाटा वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट ओवर 2G में। इसका मैप का डाटा बहुत हेवी होता है, थोड़ा इमेजेस होता है। अच्छा सर, मैं थोड़ा रुक के बोले, जैसे गूगल का मैप है वो तो यूएस का कंपनी है, और जो एप्पल के अंदर आए वो भी मैप बनाए हैं, तो इंडिया का अंदर कुछ मैप है, ऐसा कुछ मैप है जो मैं बोलता हूँ, इंडिया में मैप्स काफ़ी सारे कंपनी है, वो मैप डाटा इवन गूगल का खुद का कंपनी है। अभी गूगल वाज बाइंग द मैप डाटा फ्रॉम लोकल मैप डाटा प्रोवाइडर्स। They used to take map data from local providers who used to go and the streets and do the mapping. Then they used to sell it to Google. Google भी उनको लेके उनका मैप डाटा बनाया। They also used to have satellite data. They used to also correct it. फॉर एग्जाम्पल सर, मान लीजिए गूगल बंद कर दिया, एप्पल बंद कर दिया, इंडिया का मैप बंद कर दिया, तो हम लोग को क्या होगा? मैप हम लोग का कुछ नहीं होगा। हम लोग को कौन सा मैप यूज़ करो? अभी इंडिया में तो इंडिया का जो भी डाटा है ऑलरेडी देयर इज मैनी कंपनीज, इंडियन कंपनीज ओनली। जैसे मैप में इंडिया है, वो भी मैप पूरा इंडिया का बनाया है, उनके पास भी डाटा है। देयर इज अनदर कंपनी व्हिच आई वाज वर्किंग आल्सो, जेनेसिस इंटरनेशनल इन मुंबई। दे एक्चुअली हैव ह्यूज डाटा। ओके, दे सेल डाटा टू एप्पल। आपका आईफोन में जो मैप आता है उसका जो डाटा है उनको भी बेचा है। They provide that. Even to Google also they sell the data. So Google takes data from there because they had driven all over the India network with vehicles, images, everything. So that is a different ball game together. Because Google actually doesn't come and do that. Google's satellite image देता है, बाकी लोग इधर बैठ के उसको कार्टोग्राफी करके उसको पॉइंट्स करते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट सर आपको कैरियर में यहाँ पे बीच में हम लोग बहुत सारा बात में घुस गया था ऐसे। उसके बाद गूगल, उसके बाद सॉरी मैप के बाद तो आई शिफ्टेड टू बैंगलोर एंड वी आर इन ट्रैकिंग बिजनेस। मैंने हैदराबाद में आपको, हैदराबाद में तो मेरा वही इंटरनेट मोबाइल वहाँ पे कितना साल जाता है? वहाँ पे 10 साल 10 years। ओके, देन आई केम टू बैंगलोर। ओके, of course in between I went to Mumbai. We were working with Genesis, where we are talking about street navigation. स्ट्रीट नेविगेशन आपने देखा कि गूगल मैप में अभी लगाएंगे तो फिर देखेंगे स्ट्रीट का व्यू कैसा होता है। ओके, इधर 3 डायमेंशनल 360 डिग्री पिक्चर आ जाएगा, वो कोई भी लोकेशन का, काफ़ी लोकेशन का है, पूरा कोई लोकेशन भी नहीं भी होगा। उस टाइम क्या कहते हैं, जेनेसिस व्हेन आई वाज देयर, देन वी हैड द व्हीकल्स व्हिच वेंट टू ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़, 56 सिटीज़ का इंडिया का पूरा ट्रैवल किया है उनका व्हीकल में लेज़र कैमरा होता था, लेज़र इमेजेस को वहाँ पे प्रोसेसिंग होता था, वीडियो आके उधर प्रोसेसिंग करते कॉल, देन उससे डाटा आता था, इमेजेस आता था, इमेजेस को कंप्रेस किया जाता था सो इट कैन बी स्ट्रीम्ड ओवर द फोन्स। दैट टाइम क्या होता था ना, 2G वाज था, 3G वाज जस्ट स्टार्टेड, 4G वाज नॉट देयर एट ऑल। तो वीडियो मैप का जो वीडियो इमेजेस मोबाइल फ़ोन में स्ट्रीम करने के लिए इट इज़ चैलेंजिंग। सो द एप्लीकेशन विच वी हैव डेवलप्ड, नेविगेशन ऐप, वो ठीक से लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा था, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर यूजिंग 4G एट दैट टाइम। ओके, टेक्नोलॉजी कम था, 2012, 13, 14 का बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो देन ऑफकोर्स आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू बैंगलोर वेयर वी आर फोकसिंग ऑन ट्रैकिंग बिजनेस। ट्रैकिंग बिजनेस मीन्स लाइक आपका जो भी अभी गाड़ी में जाते हैं ना, जो भी टैक्सी एंड कैब सर्विस, तो उसमें जो सिस्टम लगा होता है, जो टैक्सी कहाँ पे और किधर जाना है,
वो सब ओके ओके ओके, समझ गए। पूरा ट्रैकिंग, टैक्सी ट्रैकिंग, इवन जो लॉरी जा रहा है, जो भी जो भी व्हीकल चल रहा है। ट्रैकिंग किधर है, किधर पोजीशन है, क्या है, लॉजिस्टिक सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, वो दैट टाइम देन वी फोकस्ड ऑन ट्रैकिंग। सो उसके बाद जीपीएस का एक ट्रैकर लगता था गाड़ी में, और उसका डाटा जो भी आके सर्वर में रहता था, फिर एप्लीकेशन बना होता है, तो आपको पता चलता है कि आपका गाड़ी किधर है, कहाँ जाना है, और जिसको चाहिए वो जो ओनर रहते हैं उनको भी पता चलता है उनका कंसोल में कि किधर जाना है, किधर प्लान करना है, सो दे विल डू। तो बेंगलोर से कितना साल से हो गए बेंगलोर से? बेंगलोर से अभी उस टाइम वहाँ पे 10 साल रहे वहाँ पे। फिर आईओटी जो गाड़ी में आता है अभी आपका सिस्टम होता है, आईटी मतलब से? इंडस्ट्रियल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो आप, बट बिकॉज द थिंग्स चेंज्ड राइट स्लोली, मीन्स हमारा जो जीपीएस डिवाइस था इज बेसिकली काइंड ऑफ ए आईओटी डिवाइस। नेक्स्ट after we were sensing only the vehicle location data and vehicle other parameters, but there are many other devices which used to sense other things also, like industrial IoT you will see AC का सेंसर है, कोई मशीन का इक्विपमेंट है, वो सब सेंसर होके आता था। तो we were focusing only on the vehicle, okay। अभी vehicle का जो डाटा होता था, तो then we used to analyze and we used to give them the owners, like where is their vehicle, what is their parameters, we worked with Nissan Motors for their cars like Sunny, Micra and Terrano. We had supplied them the inbuilt OEM vehicle tracking device which they used to monitor, उनका vehicle का condition कैसा है, maintenance कब होगा, इससे they will take the calls with the customer। तो इस time their plan was to do for everything। निशान कनेक्ट नाम के उनका डिवाइस था जो उनका फैक्ट्री से फिटेड होकर आता था, हम भी उसमें पूरा सप्लाई करते थे उनको। वी इंटीग्रेटेड द होल सिस्टम फॉर दैट। तो वो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, जिधर भी सेक्टर में ट्रैकिंग, और एक हमने माइंस का जो है, माइंस में ट्रक्स जाते हैं ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो जो रीजन है उसमें बहुत सारे माइंस है, ट्रक्स हैं। वो ट्रक्स को ट्रैकिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट हमने बनाया छत्तीसगढ़ डीजीएम के साथ। उसमें पूरा ट्रैकिंग का सिस्टम इंटीग्रेट किया उनका सीएसएम, उनका ERP एप्लीकेशन के साथ, जो व्हिच विल गिव देम द कितना ट्रिप लिया है, कहाँ से लाया है, वो सब उनको देता है बिलिंग। और एक भी इंटरेस्टिंग आईओटी था, हमारा प्रोजेक्ट था जो हमारा फिशरमैन के लिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, फिशरमैन के लिए, ओके, इसरो के साथ, ओके, इसरो के साथ। वो गवर्नमेंट, वो क्या होता है ना, वो सेटेलाइट के डाटा कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि सी में ये मोबाइल टावर्स नहीं थे। सी में जब वेसल्स और शिप्स जाते हैं, हाँ वेसल्स, बोट्स जाते हैं, बोट जाते तो वो लैंड को कम्युनिकेट करने के लिए दे विल ओनली कम्युनिकेट वाया सेटेलाइट। सैटेलाइट इसको कवर कर रहा था। तो so that's why it was they had tied up with ISRO. ISRO had given some transponder signals for satellite communications. So we had device in the boats which will transmit to satellite. It will come to Ahmedabad center, Delhi center of ISRO. Then that data will come to our server. They will send one, and then we will again communicate to the boat. So जो फिशरमैन का जो घर में होता है, और उनको पता चलता है कि बोट किधर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उनको वो मैसेज भी कर सकते हैं, टॉक भी कर सकते हैं, उसके चार्ट मैसेज कर सकते हैं। तो उनको अभी तो इससे पहले उनके पास कोई माध्यम नहीं था कि उनका बोट कहाँ पे है कम्युनिकेट करने का। टुडे ऑल्सो मैनी बोट्स डू नॉट हैव दिस डिवाइस, ओनली दोज बोट्स हु हैव बीन गिवन। दिस इज रिसेंट प्रोजेक्ट, लास्ट ईयर ओनली, I think 2 years back, implemented for Tamil Nadu. Maybe other states are to implement. It totally depends on the fisheries department of the respective state governments and if they tie up with ISRO, because satellite communication will be provided by ISRO. The device will be provided by the player who are tied up with us and our system and technology software what we have delivered to them. तो मतलब एप्लीकेशन का काफ़ी टाइम बेंगलोर में आपको
10 years plus का ये सब पूरा IoT एंड ट्रैकिंग के लिए बेसिकली ऑन द ट्रांसपोर्टेशन वी हैड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स usually I keep up updating myself and we know how to do things on what things are happening. वो तो करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, और उसी हिसाब से भी सॉफ्टवेयर को किसको चाहिए तो we do give them the suggestions. काफ़ी लंबा हम लोग को कॉन्वर्सेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो व्यूअर है मैं बोलने के लिए चाह रहा हूँ, तो हम लोग के साथ जो राजेंद्र सोलंकी सर हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड, सर्वर रिलेटेड काफ़ी एक्सपीरियंस है। और साथ साथ हम लोग एक ऑब्जेक्टिव था, जो भी स्टूडेंट पास आउट हुआ बा कैंपसिंग अभी तक नहीं हुआ, तो कौन सा टेक्नोलॉजी IT प्रोफेशनल यदि जाएगा तो बेसिक स्टेप, प्राइमरी स्टेप क्या क्या होना चाहिए, हम लोग कोशिश किया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, थैंक यू आपको वैल्यूएबल जो टाइम और बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा जो लोग IT प्रोफेशनल है, बहुत इजी से कनेक्ट कर पाएगा, और ऐसे आप समझाया जो इन जनरल भी समझ में आएगा। तो थैंक यू सर आपको इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। Yeah, thank you Manish ji both for having this nice conversation, and I hope I have answered your queries, but still if you have any doubts, anything, I'm sure things are changing and I'll help to clarify it anytime.